प्राकृतिक चिकित्सक छैल बिहारी शर्मा जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे क्योंकि गोरखपुर में ये अग्रवाल भवन में एक प्राकृतिक चिकित्सा कैंप का आयोजन किया है। इस चिकित्सा कैंप में घुटने का दर्द और कमर दर्द से संबंधित अनेक बीमारियों का इलाज ये प्राकृतिक रूप से कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए, प्राकृतिक चिकित्सा है क्या? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा ईश्वरीय चिकित्सा है। जो ईश्वर की चिकित्सा करता है यानी देवीय चिकित्सा है। जैसे पानी है, पानी हमने नहीं बनाया, पानी भगवान है, देवता है। तो पानी की अगर कोई बीमारियां होती हैं तो घुटने के नीचे वाले भाग में बीमारियां होगी, यानी जल देवता परेशान है, आपसे दुखी हैं तो पानी की बीमारी होगी। जैसे पेट है, पेट में मिट्टी होती है, माँ होता है, मल होता है। ये हमारी धरती है, माँ है जो पोषण देती है। आपको पता है पेट में जब बच्चा रहता है तो नाभि से पूरा पोषण लेता है, तो ये माँ है जो हमारे पूरे पेट का केंद्रित करती है। तो ऐसे हर पार्ट, जैसे कई बार दिमाग खराब हो जाता है तो क्या कहते हैं, बेटे को गलत हवा लग गई। हवा देवता है और इन देवताओं का अपना कोई मूल्य नहीं है, यानी ये अपना कोई गुणधर्म नहीं रखते हैं, जीरो। जैसे जल का मान लीजिए, आप दूध में मिलाएंगे तो दूध के गुणधर्म बढ़ाएंगे, आपने पानी में पानी मिलाया तो पानी के गुणधर्म बढ़ाएंगे, आपने सब्जी में मिलाया, आपने दारू में मिलाया, जिस पार्ट में भी आप जिस चीज़ को मिलाएंगे, देवताओं का एक ही काम है, आपके मन के भावों को बढ़ाना, कल्याण करना। इसलिए राक्षस भी वरदान देवताओं से ही पाते हैं, उनको मना नहीं करते कि आप राक्षस है। पानी में मिलाया, दारू में मिलाया, वो नहीं कहता पानी के मैं तो देवता हूँ, दारू में नहीं मिलूँगा, मैं मीट मांस में नहीं मिलूँगा। इसलिए आपके भाव क्या हैं, उस भाव को तरोताज़ा भी भगवान करते हैं। तो जब आपको लगेगा कि मेरे घुटने में तकलीफ़ है, मेरे कमर में तकलीफ़ है, तो देवताओं का आप प्रयोग कर रहे हैं। देवताओं सर्वसमर्थ है, उनके पास सब चीज़ें हैं, तो आपका कल्याण कर देंगे। इसलिए इस प्राकृतिक चिकित्सा को देवीय चिकित्सा मानिए, ईश्वरीय चिकित्सा मानिए। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, अग्नि और आकाश, और इनका कोई मूल्य नहीं है। आप गार्डन में जा कर के हवा लीजिए, कोई मूल्य नहीं है। आपको तो पता, बाज़ार की ऑक्सीजन आपने ली होगी कोरोना में, पता लग गया कितनी महंगी है, लेकिन ईश्वर ने कभी बिल नहीं भेजा। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा यानी जैसे पेड़ है, पौधे हैं, फल है, फूल है, पत्तियां हैं, सब हमारी ईश्वरीय चिकित्सा है। जैसे आपने कहा कि मिट्टी, पानी, धूप, हवा, लेकिन आजकल देखा जाता है बच्चों को मिट्टी में खेलने से लोग मना करते हैं, क्यों? देखिए, जैसे जैसे आदमी मिट्टी से दूर होता जाता है तो बीमार होता जाएगा, लेकिन मिट्टियाँ क्या है आजकल दूषित हो गई हैं सब जगह। तो कई बार उन मिट्टियों के केमिकल होते हैं, मिट्टियों में कांच, कंकर, ईंटें, पत्थर, इसके अलावा पता नहीं हज़ारों तरह के केमिकल्स मिले हुए हैं। तो कई बार जैसे हमारी पहले मिट्टी तो मिट्टी में लौटना, घूमना फिरना सब अच्छा लगता था। अभी की बार जब पता नहीं कैसी मिट्टी है, इसलिए थोड़ा सा प्रोटेक्शन आदमी रखता है। बाकी मिट्टी में तो खेलने से आदमी का विकास होता है, सब कुछ अच्छा रहता है। जैसा आपने कहा कि शिविर में घुटने और कमर का इलाज होता है, तो घुटने और कमर के इलाज में किस तरह से किया जाता है? देखिए, घुटने में जैसे हमारे 4-5 समस्याएं होती है। ग्रीस का सूख जाता है, आवाज़ करता है। कार्टिलेज सूख जाता है, आवाज़ करता है। दर्द बढ़ता है, मोटापा हो जाता है, पानी भर जाता है, और घुटना मुड़ नहीं पाता तो पालकटी नहीं मार पाता है। ऐसी 4-5 समस्याओं का इलाज प्राकृतिक चिकित्सा से हम लोग करते हैं। इसमें होता क्या है, हाइलिन कार्टिलेज में ग्रीस जब खत्म हो जाता है तो वो पार्ट आवाज़ करने लगता है। अब हाइलिन कार्टिलेज क्या है, ग्रीस क्या है, थोड़ा सा उसको समझ लें। जैसे आपने पहले बैलगाड़ी देखी होगी, तो बैलगाड़ी का जो धुरा चलता था उसमें ऑयल डालते थे, लेकिन वो ऑयल रुकता नहीं था। तो हम क्या करने लगे, कपड़ा भिगो करके ऑयल का डालने लगे। ये कपड़ा कार्टिलेज है, और ये कार्टिलेज कपड़ा हर चीज़ में चाहिए। आपने कभी टीवी खरीदा होगा तो नीचे एक गत्ता आता है, वो कार्टिलेज है, यानी प्रोटेक्शन देता। आपने चश्मा खरीदा होगा तो छोटी सी एक परत आती कपड़े की, वो कार्टिलेज है। आप पंखा लाए होंगे, नीचे एक कार्टिलेज लगा आता है, वो कार्टिलेज हर चीज़ में चाहिए, यानी वो उस चीज़ को प्रोटेक्शन देता है। रीढ़ की हड्डी में हर जगह कार्टिलेज फिट है, आप जंप लगाएंगे कार्टिलेज उसको बैलेंस करता है, यानी अच्छे पार्ट जहाँ भी होगा वह कार्टिलेज होगा। लेकिन आप उस कार्टिलेज में ग्रीस का प्रयोग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो पार्ट सूख जाता है। जैसे बैलगाड़ी जितनी तेज़ चलती रहेगी उतना ही ग्रीस को ख़त्म करेगी, उतना ही कार्टिलेज को, तो उतना ही वो चाहिए। लेकिन हम डालते नहीं हैं, ग्रीस नहीं डालते हैं, ग्रीस को बनाने वाली चीज़ें नहीं डालते हैं, तो वो नुकसान करता है। तो जैसे आपने बात की घुटने में, तो घुटने में हम लोग जैसे लेप कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे आप कुछ लोग का इलाज किया जा रहा है, तो इसके बारे में जरा इनका जैसे ये घुटना है, अब घुटने के यहाँ ऊपर वाले भाग में एक लेयर होती है मोटा सा, कई बार आप पहलवानों के देखेंगे एक गुद्दा जैसा होता है, वो गुद्दा अब ख़त्म हो गया है इनके।
अब गुद्दा है ही नहीं, तो वहाँ जो ब्लड रुकना चाहिए, वहाँ से छनना चाहिए, वो बंद हो गया। जैसे क्या होता है, आपने चाय छानने की चालनी देखी होगी कि चाय बिना तो चाय बनेगी नहीं, लेकिन वही चाय अटक जाती है, तो उसी चाय को चाय नहीं आने देती, तो हम क्या करते हैं, एक चम्मच से उस चाय को हटा देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ ग्रीस ख़त्म हो गया, यहाँ की वो लेयरिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई, तो वो जो ग्रीस आना चाहिए ब्लड में से जो छन करके, वो बंद हो गया आना। तो बंद हो गया, तो ये धीरे धीरे घुटने बेंड अच्छा, होने देखा ये जा रहा है, ये मालिश कर रहे हैं किस हाँ। चीज़ के तेल से? ये सूर्यतापी तेल से मालिश कर रहे हैं। अभी हमने इनके ऊपर पहले तो लेप लगाया, वो लेप ने क्या हुआ, जो कार्टिलेज बंद हो गए थे, जो जाम हो गया था, उसने उसको पार्ट को तोड़ दिया। हम तोड़ेंगे तो नुकसान ज़्यादा होता है, मिट्टी अपने आप में तोड़ती तो उसका कोई नुकसान नहीं, जितना बॉडी को चाहिए उतना ही तोड़ेंगे। तो ये तोड़ा, इसमें से ग्रीस का समापन हुआ, बनने का शुरुआत हुई, और ये धीरे धीरे अब ये तेल की मालिश करने से ये सॉफ्ट हो जाएगा। यानी कि कितने दिन तक का इनका मालिश करना पड़ेगा? वैसे तो घुटना जो ख़राब होता है, कार्टिलेज कमज़ोर होते हैं, उसमें 27 दिन का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन जिनका ज़्यादा नहीं है वो 3-4 दिन में ही 60-70% से अधिक रिजल्ट ले लेते हैं। रिजल्ट 2-3 भागों पर निर्भर करता है, दवाइयाँ कितनी खा रहा है, जैसे थायराइड की दवा खा रहा है, कोई नींद की खा रहा है, कोई बीपी की खा रहा है, उस पर भी निर्भर करता है, कोई ड्रग्स ले रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, उस पर भी निर्भर करता है। ठीक, थैंक यू। ये प्राकृतिक चिकित्सक थे। चिकित्सक ने बताया कि देखिए इस तरह के घुटने का इलाज इन्होंने किस तरह से प्राकृतिक चीज़ों से इलाज किया। पहले ये मिट्टी का लेप लगाया, उसके बाद तेल से ये मालिश कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने बताया कि एक लपेट लगेगी, लपेट लगने के बाद कम से कम 15-20 दिन इनका इलाज चलेगा, उसके बाद इनको धीमे धीमे नॉर्मल हो जाएंगे। और पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।